अगली खबर का रुख करते हैं और यह खबर है छत्तीसगढ़ से। सुकमा में नक्सलवाद पर बड़ा एक्शन हुआ है। जवानों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। डीवीसीएम कैडर समेत कई बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। कोटा एएसपी की हत्या में शामिल नक्सली भी इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। मौके से AK-47 और इंसास राइफल बरामद की गई है। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के साथ की मुठभेड़ हुई। दरअसल इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लगातार ये अभियान चल रहा है। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों के कैंप्स भी बनाए गए हैं इस पूरे छत्तीसगढ़ में जितने नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर, और उनका असर ये हो रहा है कि नक्सलियों के पंजे उखड़ रहे हैं। ऐसा ही एक सर्चिंग ऑपरेशन यहां भी चल रहा था सुकमा में, जब नक्सलियों से मुठभेड़ यहां पर हो गई और इस मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली। 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। तो दरअसल छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़ हुई हैं। सुकमा में जो मुठभेड़ हुई उसकी डिटेल्स हमने आपको दी। वहां पर 12 नक्सली मारे गए। एक मुठभेड़ बीजापुर में भी हुई है। यहां भी नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और जवानों ने मुठभेड़ में बीजापुर में 2 नक्सलियों को ढेर किया। दक्षिण क्षेत्र में चल रहा डीआरजी जवानों का ऑपरेशन। सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। पहले मुठभेड़ हुई, उसके बाद जब नक्सलियों को मार गिराया गया। और ये एक एसओपी है सुरक्षा बलों का। जब भी जिस भी इलाके में नक्सल प्रभावित इलाके में मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ होने के बाद उस पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कहीं और नक्सली तो नहीं छुपे हुए, कहीं उनके और ठिकाने तो यहां पर नहीं है, और उनका जो सामान है वो जब्त करना भी एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा होता है। तो उसी दौरान इन नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सुकमा में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया, बीजापुर में 2 नक्सलियों को ढेर किया गया। तो एक ही दिन में कुल मिलाकर 14 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजापुर की, उसमें आप देख सकते हैं कि नक्सलियों के शव आपके सामने हैं। इसके अलावा जो सुकमा की तस्वीरें हैं वो भी आप देख पा रहे हैं यहां पर। बीजापुर की तस्वीरें भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। विकास, एक और बड़ी कामयाबी, सुकमा में 12 मारे गए, बीजापुर में 2 मारे गए। अब तो यह कहा जाए कि नक्सलियों के पंजे उखड़ रहे हैं और उस पर यह प्रहार जो हो रहा है वो एक प्रकार से अंतिम प्रहार है नक्सलियों को पूरी तरह तोड़ने के लिए। देखिए, निश्चित ही तौर पर जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चलाए गए और अब वो स्थिति बिल्कुल सामने है कि जो 31 मार्च की जो डेडलाइन तय की गई थी, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके पहले ही माओवादियों का जो आखिरी किला है वो पूरी तरह से ढह गया है। उसके जो आखिरी जो उनके लोग हैं वो भी अब या तो लौटते हुए नजर आ रहे हैं या तो फिर वो मारे जा रहे हैं। जो लोग लौट कर आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, जो लौट कर नहीं आ रहे हैं उन्हें इसी तरह से एनकाउंटर में मार गिराने का दावा इसके पहले भी किया गया था और उसी की सफलता आज एक बार फिर से नजर आई है। सुकमा जिले में किस्टारम इलाके में 12 माओवादी मारे गए। वहां से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं और कोंटा एरिया कमेटी का जो सचिव है मंगड़ू और उसके अन्य साथी मारे गए हैं। वहीं अभी तक जो बीजापुर में 2 माओवादी मारे गए हैं उनकी शिनाख्ती हालांकि अब तक नहीं हो पाई है। साथ ही साथ में एक बड़ी खबर जो कि तेलंगाना से भी आ रही है कि पुअर्ती हिडमा के गांव का जो बटालियन नंबर 1 का कमांडर था बारसे देवा, उसने भी आज सरेंडर कर दिया 20 अपने साथियों के साथ में। तो माओवादियों को जो आखिरी नुकसान है वो लगातार होता नजर आ रहा है और उसी के तहत ये सफलता है। हालांकि मारे गए माओवादियों पर कुल कितना इनाम है इसकी घोषणा अभी तक पुलिस ने इसकी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि आज विकास ये बताएं कि सुकमा में जो नक्सली मारे गए हैं उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उनसे हथियार वगैरह भी बरामद हुए हैं, लेकिन जो बीजापुर में नक्सली मारे गए हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या उनके पास से भी हथियार मिले हैं और भी कुछ सामग्री मिली है? क्या पता चल रहा है? देखिए, सुकमा में जो 12 मारे गए उसमें से अभी तक फिलहाल एक माओवादी की शिनाख्ती तो हो गई है जो कि कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था मंगड़ू, लेकिन जो बीजापुर में 2 माओवादी मारे गए उनकी शिनाख्ती अब तक नहीं हो पाई और साथ ही साथ उनसे अभी तक क्या हथियार बरामद हुए इसका खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया है। संभवतः उनकी शिनाख्ती जल्द कर ली जाएगी और उसके बाद सारी जानकारी मिल पाएगी कि जो लोग मारे गए हैं उन पर कितना इनाम था और किस स्तर पे वो माओवादी। विकास आपके पास आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को पहले यहां पर बता दें, और ये खबर
हम बताएं, नक्सली कमांडर बारसे देवा से जुड़ी है। बारसे देवा ने भी सरेंडर कर दिया है। इसकी छोटी सी जानकारी भी विकास ने आपको दी थी और ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। 19 साथियों के साथ हैदराबाद में सरेंडर किया है। बटालियन 1 का कमांडर था बारसे देवा। डीजीपी के सामने बारसे देवा ने डाले हथियार। सभी नक्सलियों पर 1,81,00,000 रुपए का इनाम था। आपको बताएं, बटालियन 10 के भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो एक के बाद एक नक्सलियों को झटके लग रहे हैं। या तो नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं और जो लोग पुनर्वास का रास्ता चुन रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। और उसी कड़ी में एक और बड़े नक्सली चेहरे ने सरेंडर कर दिया है अपने 19 साथियों के साथ और नाम है बारसे देवा और ये नक्सल कमांडर है। बटालियन नंबर 1 का कमांडर था और खास बात यह है कि जब हिडमा जीवित था उसी के जीवित रहते हुए बटालियन नंबर 1 का कमांडर इसे बना दिया गया था, मुखिया इसे बना दिया गया था। हिडमा पहले ही मुठभेड़ में मारा जा चुका है पिछले साल और अब बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया है। तो एक और बड़ा झटका यहां पर नक्सलियों को लगा है, इस पूरी नक्सली मुहिम को लगा है। हथियारों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जो हथियार इन नक्सलियों ने डाले हैं। विकास का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। विकास, बटालियन नंबर 1 जो भी नक्सलवाद प्रभावित इलाके हैं, जहां जहां नक्सलियों का दबदबा एक जमाने में हुआ करता था, ये बटालियन तमाम उनके ऑपरेशंस को अंजाम देती थी। पहले हिडमा का मारा जाना, अब बारसे देवा का सरेंडर कर देना, क्या ये माना जाए कि नक्सलियों की जो हथियारबंद बटालियन है ये भी लगभग समाप्त हो चुकी है और बिखराव की स्थिति में आ गई है। और बटालियन का इस तरीके से बिखराव की स्थिति में आ जाना एक बड़ा कुठाराघात है उन पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माओवादी मारे जा रहे थे, उनके शीर्ष नेता मारे जा रहे थे, हर किसी के जहन में यही सवाल था कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य मारे जा रहे हैं, डीके स्तर के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बटालियन का क्या होगा। हर कोई सोचता था कि जिस दिन बटालियन से मुठभेड़ होगी तो एक बड़ा युद्ध होगा। यही सोच लोगों की हिडमा को लेकर भी थी, लेकिन हिडमा का अंत जिस तरह से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, केवल 6 माओवादी मारे गए और उसमें एक हिडमा पाया गया, तो सबको आश्चर्य हुआ। वही स्थिति आज भी है। हालांकि ये खबर सबसे पहले एनडीटीवी ने सबको दर्शकों को बताई। परसों से ही हमने बता दिया था कि बारसे देवा अपने 17 साथियों के साथ में हैदराबाद पहुंचा हुआ था। परसों से ही पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की और आज उसे मीडिया के सम्मुख पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर।